बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज हम अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 एंड इट्स एविडेंशियल वैल्यू। यानी मुलज़म की दौरान ट्रायल जो 342 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, उसका पर्पस क्या है, उसकी अहमियत क्या है और उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। जी फेलोस, पहले मैं आपके सामने ये सेक्शन रीड आउट करता हूँ, फिर हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे। In the light of landmark judgment of Honorable Supreme Court reported as PLD 2018 Supreme Court page 840, ये मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की दी हुई जजमेंट है। 342 शुरू होता है, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज्ड टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी or trial without previously warning the accused put such question to him as the court considers necessary and shall for the purpose aforesaid question him generally on the case after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense। जी फेलोस, इस स्टेटमेंट के मुतल्लिक चंद बातें मद्देनजर रख लें कि एक तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी सारे जब विटनेसेस प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड हो चुके होंगे उसके बाद ये एविडेंस रिकॉर्ड होगी। और ये बेसिकली एक डायलॉग है बिटवीन द कोर्ट, डायरेक्ट डायलॉग है बिटवीन द कोर्ट एंड अक्यूज। ये अदालत की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऑन ओथ नहीं होगी। चौथी बात यह है कि इसका पर्पस ये है कि जो सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन क्रॉप अप हुए हैं, वो मौका दिया जाएगा उस अक्यूज्ड को कि वो उनको एक्सप्लेन करे या उनको रिस्पॉन्ड करे। अब इसके साथ साथ डी फेलोस ये है कि जब ये स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं होगी तो इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। दो स्टेटमेंट्स बहुत मशहूर हैं, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है, 342 और 340 सबसेक्शन 2 की स्टेटमेंट्स। इन पर मैंने एक एग्जॉस्टिव लेक्चर इनके डिफरेंस के पर मैंने रिकॉर्ड किया है, वो इस लेक्चर की एंड स्क्रीन पर लगा भी दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। डी फेलोस, अब ये जो स्टेटमेंट है इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो मैंने जजमेंट आपको रेफर की, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 840, इसमें इसके पर्पस, सिग्निफिकेंस और एविडेंशियल वैल्यू पर डिटेल से बात की गई। ऑनरेबल कोर्ट ने इस सेक्शन पर जितनी भी जजमेंट्स प्रीवियसली मौजूद थी उनको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद इसका ट्रू पपोर्ट जो बनता था वो इस जजमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया और लिखा। पहली बात ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर लिखी, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्शन 342 CRPC इज टू इनेबल द अक्यूज्ड टू नो एंड टू एक्सप्लेन and respond to the evidence brought against him by the prosecution. A direct dialogue is established between the court and the accused by putting every important incriminating piece of evidence to the accused and granting him an opportunity to answer and explain. पहली बात यह है कि इसका मकसद ये है कि accused को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एक्सप्लेन कर सके वो फैक्ट्स जो क्रॉप अप हुए हैं, जो सामने आए हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंदर। दूसरा कहा गया कि ये डायरेक्ट डायलॉग है बिटवीन द कोर्ट एंड द अक्यूज्ड। और तीसरी बात यह है कि एवरी इंक्रिमिनेटिंग पीस ऑफ एविडेंस जो इस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंदर आया वो उसको पुट अप किया जाएगा। इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर 342 की स्टेटमेंट सिरे से रिकॉर्ड नहीं होती, दैट विल विशिएट द ट्रायल। और अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग पीस ऑफ एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के अंदर रिकॉर्ड हुआ लेकिन वो स्पेसिफिकली वाज नॉट पुट टू द अक्यूज्ड, तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट पीस ऑफ एविडेंस जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, दैट शैल नॉट बी यूज्ड एंड शैल नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। द फेलोस, आगे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इफ द प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव इट्स केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, the court can take into consideration the statement of the accused under section 342 CRPC whether in favor of or against the accused। चौथी बात ऑनरेबल कोर्ट ने ये कही कि अगर प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है अपना केस स्टैब्लिश करने में तो अदालत 342 का जो स्टेटमेंट है उसको कंसीडर कर सकती है
इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड और अगेंस्ट द अक्यूज्ड। लेकिन इसके साथ कहा बट it must take into consideration that statement in its entirety and cannot select and place reliance on the inculpatory part of the statement only। कहा कि इस स्टेटमेंट को इन टोटलिटी जो है वो कंसीडर किया जाएगा, इन टोटो लिया जाएगा, ना कि चेरी पिकिंग नहीं होगी कि एक जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है जो उसको इनकल्पेट कर रहा है वो ले लिया जाए या एक्सकल्पेट कर रहा है वो ले लिया जाए। इन इंटायरिटी इस सारी की स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाएगा। आगे छठे नंबर पर हमको ने कहा कि इन द लास्ट मेंशन सर्कमस्टांसेस द फैक्ट्स नरेटेड बाय द अक्यूज्ड इन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी आर टू बी एक्सेप्टेड विदाउट रिक्वायरिंग देयर प्रूफ। इनको एक्सेप्ट किया जाएगा जो भी इस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया बगैर उन फैक्ट्स के प्रूफ लिए। द कोर्ट हाउएवर, बहरहाल कोर्ट क्या करेगी, should examine the said facts in order to give due effect to them under the law. The object of such examination is to determine whether or not the facts narrated by the accused constitute an offence under the law or fit into any exception of the offence provided under the law. कोर्ट जो है इसके इफेक्ट को जो है वो एग्जामिन करेगी, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट एग्जामिनेशन का ये है कि कोर्ट ये डिटरमिन करेगी कि क्या ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है या नहीं होता, या केस जो है वो इस एक्यूज का किसी एक्सेप्शन में फाल तो नहीं करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदालत ने कहा दी एन एडमिशन और कन्फेशन मेड इन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी विच इज इम्प्रोबेबल और अनबिलीवेबल or is not consistent with the overall facts and circumstances of a case don't have any probative value and thus it cannot be relied upon by the court for reaching a conclusion। अदालत ने कहा कि अगर अक्यूज ने इस स्टेटमेंट के अंदर कोई एडमिशन कर ली है या कन्फेशन कर ली है लेकिन वो इतनी इम्प्रोबेबल है या अनबिलीवेबल है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, इफ दैट इज पुट इन जक्सटापोजिशन ऑफ अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, और जब उसे दूसरे हालातों वाक़यात में रखा जाता है तो उसकी जो कन्फेशन है या एडमिशन है वो अनबिलीवेबल लगती है, तो फिर अदालत जो है वो उस पर रिलाई नहीं करेगी और इस हवाले से किसी कंक्लूजन पे उसकी बुनियाद पर नहीं पहुंचेगी। तो डियर फेलोस, ये था सिग्निफिकेंस, परपोर्ट, पर्पस एंड एविडेंशियल वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 342 ऑफ द अक्यूज्ड बाय द ट्रायल कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल। थैंक यू सो मच।